राणा जी, आपके दवाई का वक्त हो गया है। राजा जी, अपनी दवाई वक्त से ले लेना और जो मैंने कहा उसे भूलना नहीं। हम दवाई खाने से पहले कुछ करना चाहते हैं। उफ, जाने अब इन्हें क्या करना है। आजकल तो इनकी हर बात एकदम उल्टी हो जाती है। राणा जी, ये आप क्या उठपटांग हरकतें कर रहे हैं? ये शीर्षासन है, पूरी तरह से वैज्ञानिक है। इससे खून का बहाव हमारे दिमाग की तरफ होता है और हमारे दर्द को राहत मिलती है। राणा जी, आपको ये सब तमाशे करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस दवाई लीजिए और आराम कीजिए। जब भी हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तुम हमें रोक क्यों देती हो? कम से कम इतना तो देख लिया करो कि हम क्या कर रहे हैं और उसका नतीजा क्या होता है। तुमसे अच्छी तो हमसे अच्छी तो तुमसे अच्छी तो सावित्री है। जब से वो दवाई देने लगे हैं हमें बेहतर महसूस होने लगा है। राणा जी, आप हमारा मुकाबला उस 2 कौड़ी की नौकरानी के साथ कर रहे हैं। हमारे घोड़ों की नस्ल उससे ज्यादा अच्छी है और आप एक सड़क से उठाई हुई नौकरानी का मुकाबला आमेरकोट की रानी से कर रहे हैं। राणा जी, क्या हम आपका ख्याल नहीं रखते? रखती हो, पर तुम जिक्र ज्यादा करती और फिक्र कम, और वो फिक्र ज्यादा करती और जिक्र कम। ये शीर्षासन कमाल की चीज है, हमें सावित्री को बताना ही होगा। हमें माफ कर दीजिए। नाम कहीं सही, पर पति और पत्नी का रिश्ता था हमारा। उस रिश्ते की लाज ना आप रख पाए और ना हम। जब आप अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे उस वक्त हमें आपके पास होना चाहिए था, साथ होना चाहिए था। और हम किसी और हम आपसे नजरें भी नहीं मिला सकते। हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिएगा छोटे कुंवर जी। क्यों? इसी पल की राह देख रही थी ना तुम कि मेरा बेटा धरती चढ़े और तुम अपने यार के साथ अपनी सेज सजाओ। बहुत खुश हो रही होगी कि जिस रस्सी से बंधी थी वो रस्सी तो टूट गई, खोटा भी उखड़ गया, अब तो आजाद हो गई हो तुम। हाँ? नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही है। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो कि मैं तुम्हें अपने बेटे की मौत का जश्न नहीं मनाने दूंगी। और क्या लगा तुम्हें? आजाद हो गई हूं, अब सारे किले तुम फतेह करोगे। हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे कि अपनी सारी जवानी तुम काल कोठरी में सड़ोगी। कुंवर जी, इसे काल कोठरी में बंद करवा दीजिए। नहीं मां, चलिए। सब ठीक हो जाएगा। सावित्री, तुम कहां पर थी? हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं।
ऐसी कौन सी धरती फट रही थी? मैं थारी दवाई वहीं धराई थी। दवाई के अलावा भी और कोई काम हो सकता है ना? अब ऐसा साफ साफ बोलो ना, थारे कुमारी से बात करनी से। हमने वो शीर्षासन किया और वाकई काम करता है। अब रोज किया करो, याददाश्त हिरन के जैसे दौड़े दौड़े लौट आएगी। हाँ, तुम कहाँ जा रही हो? थारी पहली लुकाई के घर। सब कुछ खत्म हो गया है बड़ी रानी माँ। अब क्या हुआ? अब क्या होना बाकी है? बेटा तो चला ही गया और उसके साथ सिंहासन पाने की सारी उम्मीदें भी चली गई हैं। अगर उसके होते वारिस आ जाता तो हाथ में एक ही पत्ता था, वो भी खो गया। अब तो सारी उम्र इस महल में नौकर बन के रहना पड़ेगा। शांत हो जाइए कुंवर जी। जिंदगी एक खेल है और खेल में हार जीत होती रहती है। पर आप जानते हैं कि इस खेल में हारता कौन है? जो हार मान लेता है। हार मत मानिए कुंवर जी। अब सब कुछ हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। हाथ से सब कुछ फिसल गया है बड़ी रानी माँ। कुछ भी हाथ से नहीं फिसला। तुरुप का एक काप भी हमारे पास है। राणा जी अब भी हमारी मुट्ठी में है। 6 महीने में से 1 महीना तो बीत चुका है, बाकी बचे 5 महीने। अब तक तो राणा जी की याददाश्त वापस नहीं आई है और आगे भी हम आने नहीं देंगे। आप फिक्र मत कीजिए, बस 5 महीने और फिर सब कुछ खुद ब खुद आपके नाम हो जाएगा। अगर राणा जी की याददाश्त वापस आ गई तो इस महल में मौसम भी हमारी इजाजत लेकर आते हैं। तो उनकी याददाश्त हमसे बिना पूछे कैसे आ जाएगी? हाँ, कुछ दिन डोर ढीली जरूर हुई थी और अब हम उसे कस देंगे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। एक बार आप सिंहासन पर बैठ जाइए, उसके बाद वारिस खरीदे जा सकते हैं, किराए पर लिए जा सकते हैं, गोद लिए जा सकते हैं। जरूरी है तो आपका सिंहासन पर बैठना। तुम्हें गायत्री और उसके खानदान में इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्यों बार बार गायत्री की बातें करती हो? उसके घर जाना चाहती हो? गायत्री एक राजद्रोही थी, एक गद्दार से इतनी हमदर्दी क्यों? क्या लगती है वो तुम्हारी? मारी तो कुछ ना लगे, पर कभी थारी सब कुछ लागा करती थी। आपने अपने सीने में पत्थर रख रखा होगा, पर हमारे सीने में आज भी दिल से। इसलिए मैं थारी तरफ से जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। चलो माना कि गायत्री गद्दार से, पर उसकी माँ ने तो कुछ नहीं किया ना राजा जी। गायत्री ने जो कुछ भी किया, अच्छा बुरा, वो उसके साथ चला गया। गायत्री की गलती की सजा आप उसकी माँ को कैसे दे सको? राजा जी, माँ हो वैसे। मैं जानू कि ना ही थारे को थारी माँ की कदर है और ना ही माँ के ममता की, पर मारे को से राजा जी, इसलिए मैं जाकर रहूंगी। आप अपनी माँ का दर्द नहीं समझ पाए,
गायत्री की माँ का क्या समझोगे? आप एक काम करो, आप अपने सिंहासन पर बैठो और अकड़ते रहो। मैं अपना धर्म निभा कर आई। और कुछ होना हो, श्राद्ध के लड्डू बड़े मीठे होते हैं। बढ़िया ना? बड़ा शौक चढ़ा है ना लड्डू खाने का? इतने पसंद है लड्डू? बता, तेरे श्राद्ध में कैसे लड्डू बनवाए हम? बेसन के, मोतीचूर के, आटे के? बड़ी धूम से करेंगे हम तेरा श्राद्ध। तू हमारी तलवार थी, पर अब तुझ पे जंग चढ़ गया है और हम हैं राजपूतानी। हम तलवार दीवार पर नहीं टांगा करते, या तो उसे चलाते हैं नहीं तो उसे तोड़ देते हैं। समझ में आया जो हम कह रहे हैं? क्या लगा रखा है लड्डू? संभल के खाना चाहिए, कहीं गले में अटक गया तो जान भी जा सकती है। Sorry. 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 सन की बुढ़िया पूरा मजा खिड़की रखा। कहाँ जा रही है? सिर्फ ये नहीं जा रही, हम भी जा रहे हैं गायत्री के घर। राणा जी, अगर गायत्री के घर पहुंच गए तो भेद खुल जाएगा, पता चल जाएगा कि ये सब नाटक है। राणा जी, आप जाना चाहते हैं तो जरूर जाएं, लेकिन पहले ही आप लक्ष्यराज की मौत का दुख झेल रहे हैं, और वहां भी जाएंगे तो कौन जाने आप पे क्या असर पड़ेगा। और वैसे भी हम खुद वहां जाकर उनसे मिलकर आए हैं। शहरी डॉक्टर की दवाई भी मंगवाई है और अब उनकी हालत बहुत बेहतर है। ऐसा है तो महल से किसी और के जाने की जरूरत नहीं है। न हम जाएंगे न तुम। जिंदगी में जब पेचीदा सवाल खड़े हों तब मदिरा ही साथ देती है। मदिरा जवाब देती है? जवाब नहीं, सवाल भुला देती है। बुढ़िया को तो 2 घूंट में ही चढ़ गई है। वैसे राणा जी ने दवाई लेने से इनकार कर दिया। शीर्षासन कर रहे थे। दुनिया ही उल्टी है लड़की। सीधा देखना हो तो उल्टा होना ही पड़ता है। गंगा जल पीने की उम्र में मदिरा पिएगी तो ऐसी ही बहकी बहकी बातें करेगी बुड्ढी। अब मुस्कुरा रही है।
सुबह तो काटने को दौड़ रही थी। वैसे सुबह के लिए सॉरी, हम जरा परेशान थे। हमें लगा था कि गायत्री जिंदा है। गायत्री जिंदा है? कुंवर जी ने तो यही कहा था मरते मरते, लेकिन बाद में हमने सोचा कि कुंवर जी नशे में रहे होंगे, वरना माँ की बीमारी की खबर सुनकर गायत्री कुछ ना करे, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर गायत्री महल में होती तो कुछ ना कुछ जरूर करती, है ना? और अगर महल में है तो किसी भी कीमत पर उसे ढूंढ निकालेंगे। वो हमें जानती नहीं है। सावित्री, खाना खा ले। तू जा ताऊ, मैं अभी आई। ठीक से। हे भगवान, मुझे और कोयला लाना ही पड़ेगा। बड़े नुमा, और लेकर आ। ये तो कम वक्त चढ़ी नहीं। अरे तुझे कौन सी किसी की नजर लगने वाली है जो मुंह छुपाए घूम रही है? तेरे भाई को लेकर कहाँ जा रही है? भाई? हाँ, तेरा भाई कोयला। वो क्या है ना, कोयला खत्म हो गया था। मैं अपना खाना खुद बनाती हूँ ना, तो कोयला लेने गई थी। वो तो सब ठीक है, पर आज आमिर कोट की सारी लाज शर्म तेरे अंदर कैसे घुस गई? इससे पहले तो कभी घूंघट नहीं लेती थी। चलो, ऐसे अच्छा ही है, ऐसी शक्ल तो छुपी ही रहनी चाहिए। बड़ी रानी माँ, ये देर कहाँ लगा दी? वो रूपवती बिल्ली ने रास्ता काट दी थी। रूपवती बिल्ली? सावित्री बड़ी रानी माँ, नफरत है हमें उस रूप की दुकान से। हमेशा राणा जी के आगे पीछे घूमती रहती है, और राणा जी भी ना उसकी उंगलियों पे ऐसे 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 नाचते रहते हैं। ये तेरी उंगलियों पे क्या लगा है? अरे वो अंधेरे रात की पैदाइश है ना सावित्री, कोयला ले जा रही थी तो वही लग गया।
ये क्या कर रही हैं आप खुद को कष्ट क्यों दे रही हैं? हम है ना आपकी सेविका। हाँ, हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। आपको खुद को थप्पड़ मारने की कोई जरूरत नहीं है बड़ी रानी माँ। हम आपको मारेंगे थप्पड़। खबरदार। कहाँ जा रही है? सिर्फ ये नहीं जा रही, हम भी जा रहे हैं गायत्री के घर। एक ख्याल हमें परेशान कर रहा है। ये काली माँ, क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा है तो हम फौरन